हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पे आपसे टैक्सोनॉमी की डिटेल्स की बात हुई थी। टैक्सोनॉमी में लगभग सारी बातें कंप्लीट कर चुके थे। बेसिक्स की बात कर ली थी और लास्ट में आपसे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीसीज़ की डिटेल में चर्चा हुई थी, स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट की बात हुई थी। अब उसके आधार पर जो क्लासिफिकेशन हुए हैं आज उसकी चर्चा हम शुरू करेंगे। आप जानते हैं कि जो रूल्स हैं उन रूल्स के आधार पर ही इस जीव जगत में, लिविंग वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया। कैटेगरीज, रैंक, टैक्सा, इन सब के बारे में आप बताया था। जो हाईएस्ट कैटेगरी है ज़्यादातर क्लासिफिकेशन में जो यूज़ होती है वो किंगडम की है, और किंगडम के ऊपर का भी एक डोमेन सिस्टम है। तो किंगडम थ्योरी ये हाईएस्ट कैटेगरी है। इस कैटेगरी को क्लासिफाई करते करते हम किंगडम से फाइलम, फाइलम से क्लास, क्लास से ऑर्डर, फैमिली, जीनस, एंड फाइनली वी कम टू द स्पीसीज़। वी एंड्स क्लासिफिकेशन विद द स्पीसीज़। स्पीसीज़ पर आकर के क्लासिफिकेशन हमारा समाप्त हो जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे। काफ़ी डिटेल बातें आपसे हो चुकी हैं। 3 वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, बना चुका हूँ और काफ़ी बातें आपसे कर चुका हूँ। आज उन्हीं लक्षणों के आधार पर, उन्हीं कैरेक्टर्स की बेसिस पर जो किंगडम प्रिस्क्राइब किए गए, यानी जो हाईएस्ट कैटेगरी है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन उसी का प्रस्तुत किया गया, उसी को प्लेस किया गया। उसमें शुरुआत में 2 किंगडम थ्योरी थी, फिर 3 किंगडम थ्योरी आई, फिर 4 किंगडम थ्योरी आई, और आज जो मोस्ट एक्सेप्टेड किंगडम थ्योरीज़ हैं उनमें द मोस्ट एक्सेप्टेड किंगडम थ्योरी इज़ द 5 किंगडम थ्योरी। 5 किंगडम थ्योरी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसकी चर्चा करेंगे। और उसमें जो 5 किंगडम हैं उनमें 2 किंगडम ऐसे हैं जो एनिमल्स के साथ रिलेटेड हैं। मैं एनिमल के पार्ट्स को आगे कंटिन्यू करता जाऊंगा। बाकी जो क्लासिफिकेशन है वो प्लांट में, बॉटनी के साथ आप पढ़ते हैं। तो आज किंगडम थ्योरीज़ की चर्चा करेंगे और फिर एनिमल क्लासिफिकेशन की बात आपसे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का डिटेल किंगडम थ्योरी से रिलेटेड, और उसके बाद किंगडम एनिमलिया का डिटेल क्लासिफिकेशन। किंगडम थ्योरीज़ ये हाईएस्ट कैटेगरी है और इसके संबंध में किंगडम थ्योरीज़ प्रिस्क्राइब की गई। और अगर हिस्ट्री की बात की जाए, इतिहास की बात की जाए, तो सबसे पहली जो थ्योरी किंगडम को लेकर के डेवलप हुई थी वो कहलाई थी 2 किंगडम थ्योरी। 2 किंगडम थ्योरी में लीनियस का नाम जुड़ा हुआ है, पुरानी थ्योरी है, जिसमें पूरे लिविंग वर्ल्ड को 2 किंगडम में बांट दिया गया था। वन वाज प्लांटी एंड अदर वाज एनिमलिया। तो प्लांटी एंड एनिमलिया ये इनिशियली 2 किंगडम थ्योरी है जो कि प्रिस्क्राइब की थी प्लांटी और एनिमलिया की। उसके बाद इसमें एक तीसरा किंगडम ऐड किया गया, तब आई 3 किंगडम थ्योरी। और इस 3 किंगडम थ्योरी में एक किंगडम, 2 किंगडम ऑलरेडी थे, एक प्लांटी का था और दूसरा एनिमलिया का था। इस किंगडम में प्रोटिस्टा को ऐड किया गया और ये थ्योरी हैकेल नामक साइंटिस्ट ने दी थी। और हैकेल का एक क्लासिफिकेशन जो आज भी फेमस है, प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा का है, जिनमें प्रोकैरियोट्स, जिनमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, फाल्स न्यूक्लियस है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। और प्रोकैरियोट्स में एक ग्रुप है मोनरल्स का, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया इनको प्लेस किया जाता है। और यूकैरियोट्स ये ट्रू एनिमल्स हैं, तो इसमें ट्रू ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का। इनको प्रोटिस्टन में हैकेल ने रिप्रेजेंट किया था।
लेकिन अपने इस किंगडम थ्योरी में हैकेल ने प्रोटिस्टा को इंक्लूड किया, क्योंकि मोनरन्स की जो सेल है वो ट्रू सेल नहीं होती, बल्कि उसमें जो न्यूक्लियस है वो फॉल्स न्यूक्लियस होता है। इसलिए उन्होंने अपने इस क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा को ऐड किया था। लेकिन आगे चल कर के 4 किंगडम थ्योरी ये कोपलैंड नामक साइंटिस्ट के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई थी। इसमें मोनेरन्स को भी ऐड कर दिया गया। पहले मोनेरन पहला किंगडम बना, दूसरा प्रोटिस्टा का, तीसरा प्लेंटी का और चौथा एनिमेलिया का। मगर इन सभी किंगडम थ्योरीज़ को आज स्वीकार्य नहीं किया जाता, क्योंकि अब जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी डेवलप हुई है वो 5 किंगडम थ्योरी। और 5 किंगडम थ्योरी जिनके नाम है वो काफ़ी फेमस साइंटिस्ट हैं, विटेकर। इनको विटेकर्स 5 किंगडम थ्योरी के रूप में खूब पढ़ा जाता है। और ये मॉडर्न एक्सेप्टेड थ्योरी 6 किंगडम थ्योरी भी प्रिस्क्राइब की गई है, मगर उसको एक्सेप्टेंस उतनी नहीं मिली जितनी 5 किंगडम थ्योरी को मिली है। इसीलिए हम 5 किंगडम थ्योरी के डिटेल्स, इनके बेसिक पार्ट को ज़रूर आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। 5 किंगडम थ्योरी में 4 ग्रुप तो वही हैं। पहला तो मोनेरन का है, दूसरा प्रोटिस्टा का है, एक तीसरा ग्रुप इसमें फंजी का ऐड किया गया, कवकों का जिसमें फंगस होते हैं, और उसके बाद प्लेंटी एंड एनिमेलिया, ये एज सच इसमें प्लेस कर दिए गए। तो ये जो सिद्धांत है 5 किंगडम थ्योरी का, यही सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी। अब 5 किंगडम थ्योरी में भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, इन सब के अपने अपने कैरेक्टर्स हैं। लेकिन एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन डेवलप होता है, हाउ दिस 5 किंगडम हैज़ बीन क्रिएटेड। क्योंकि वर्गीकरण का सिद्धांत है, क्लासिफिकेशन का सिद्धांत है, ग्रुप्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स। लक्षणों के आधार पर समूहों का निर्माण करना, और उन्हीं लक्षणों के आधार पर समूह बना बना करके हम जीव को क्लासीफाई करते चले जाते हैं। और अंत में जब स्पीसीज़ पर आते हैं तब जो कैरेक्टर्स की डिसिमिलरिटी है, असमानता है, वो समाप्त हो जाती है और समानताएं डेवलप हो जाती हैं। इसीलिए एक जाति के सभी सदस्यों के जो लक्षण होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, दे आर सिमिलर। और यही स्पीसीज़ की विशेषता है। इसीलिए स्पीसीज़ को यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। हमारा क्लासिफिकेशन भी सिंप्लीफाइड हो जाता है। एक सदस्य के लक्षण को जान करके उस जाति के, उस स्पीसीज़ के जितने भी मेंबर्स हैं, उन सब के कैरेक्टर्स को हमको जानकारी हो जाती है। तो 5 किंगडम थ्योरी विटेकर ने डेवलप की थी। और इस 5 किंगडम थ्योरी में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डेवलप होता है, जिसमें कुछ कंट्रोवर्सीज़ भी आती हैं। लेकिन जो एक्सेप्टेंस है उसको आप ज़रूर जानें। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्रिएटिंग 5 किंगडम बाय द विटेकर। किस आधार पर विटेकर ने अपने 5 किंगडम को डेवलप किया था, 5 किंगडम को बनाया था, उसको हम जान लें। तो यहाँ कैरेक्टर्स के लिए भी कभी कभी ये लिखा मिलेगा आपका, देयर आर 3 मेन कैरेक्टर्स। यानी विटेकर की किंगडम थ्योरी में 3 मुख्य लक्षण थे। इन 3 मुख्य लक्षणों के आधार पर इन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लेंटी और एनिमेलिया का ग्रुप क्रिएट किया। व्हाट आर दीज 3 कैरेक्टर्स। अब ये 3 लक्षण हैं क्या? याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बेसिक पार्ट है, समझने की चीज़ है कि जो विटेकर ने 3 कैरेक्टर्स लिए थे, उसमें पहला कैरेक्टर इन्होंने लिया था सेल स्ट्रक्चर, कोशिकीय संरचना। कोशिकाएं अगर आप देखें पूरे जीव जगत में 2 तरह की हैं। अभी आपसे बात मैंने की भी, हैकेल ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, व्हाट
प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा। ये पहला लक्षण इन्होंने लिया पूरे जीवों को 5 किंगडम में क्लासिफाई करने के लिए। दूसरा कैरेक्टर इन्होंने जो इंक्लूड किया वो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शारीरिक संगठन। जीव शरीर अगर पूरे जीव जगत में आप देखते हैं तो बेसिकली मुख्य रूप से 2 तरह का होगा। ऐसे जीव होंगे जिनकी पूरी बॉडी एक कोशिका की बनी होगी, वन सेल्ड स्ट्रक्चर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और दे विल बी मल्टी सेलुलर। या फिर वो कैसे होंगे, वो बहुकोशिकीय जीव होंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो एक कोश की बहुकोश की जीवों के आधार पर ये 5 ग्रुप क्रिएट किए गए। मल्टी सेलुलरिटी में सेल लेवल है, सेल से टिश्यूज़, टिश्यूज़ के बाद आर्गन, आर्गन सिस्टम। लेकिन जितने भी जीव वन सेल्ड के अलावा होंगे या तो उनकी बॉडी में सेल की बॉडी होगी या फिर उसके बाद टिश्यूज़ बन जाएंगे, टिश्यूज़ से ऑर्गन सिस्टम्स बन जाएंगे। तो ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसकी बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन 5 किंगडम का विटेकर ने किया। एंड द थर्ड कैरेक्टर इट इज़ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का तरीका। मोड ऑफ न्यूट्रिशन वॉज द थर्ड कैरेक्टर, ये तीसरा लक्षण था जिसको विटेकर ने अपने क्लासिफिकेशन में इंक्लूड किया था। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अगर आप कहें कि इसमें प्लांट लाइक न्यूट्रिशन अगर है तो होलोफिटिक है, होलोजोइक है, सैप्रोफिटिक है। यानी होलोफिटिक पौधों के जैसा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, स्वपोषण। होलोजोइक एनिमल लाइक जंतुओं के द्वारा, सैप्रोफिटिक डेड ऑर्गेनिज्म से पोषण को प्राप्त करना, या पैरासिटिक परजीवी के रूप में पोषण को प्राप्त करना। तो डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर 5 किंगडम इन्होंने क्रिएट किए थे। तो ये थर्ड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, यानी 3 मेन कैरेक्टर्स हैं जिसके आधार पर ये 5 किंगडम डेवलप किए गए। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा इस पूरे क्लासिफिकेशन में एवोल्यूशन का भी कैरेक्टर इंक्लूडेड है। इसीलिए मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म यानी एकदम शुरुआती जीव मोनरंस में है, उसे विकसित होकर के प्रोटिस्टन एनिमल्स प्लांट्स डेवलप हुए। उसके बाद फिर फंजी का ग्रुप है और उसके बाद फिर प्लांटी का है, फिर एनिमेलिया का है। यानी सीरियली अगर आप देखेंगे तो 5 किंगडम याद रखने हैं। पहला मोनरंस का इवोल्यूशनरी अगर देखेंगे तो मोनरंस सबसे पहले जीव हैं जिनकी उत्पत्ति हुई थी, जिसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे ऑर्गेनिज्म हैं, उनके जैसे जीव पाए जाते हैं। उसके बाद वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एक कोश की जीव है जो कि प्रोटिस्टा में रखे गए हैं, जिसमें अमीबा के जैसे स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं, पैरामीशियम है। ये सारा जो ग्रुप है वो प्रोटिस्टन का है। उसके बाद फंजी हैं जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। उसके बाद प्लांट लाइक प्लांट्स हैं प्लांटी में, और फिर एनिमल्स हैं। ये 5 किंगडम में इवोल्यूशन भी इंक्लूडेड है। मगर 3 बेसिक कैरेक्टर्स के आधार पर 5 किंगडम हैज़ बीन क्रिएटेड। अब अगर इन 5 किंगडम में इन 3 कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया जाए, यानी जो किंगडम है पहला, फर्स्ट किंगडम मोनरंस। अगर मोनरंस में इन 3 कैरेक्टर्स को देखें तो कौन कौन से कैरेक्टर्स मोनरंस में हमको मिलेंगे। सेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम इनको कहेंगे ये कैसे हैं, ये प्रोकैरियोटा है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो ये सब एक कोश की होते हैं, यानी यूनिसेलुलरिटी है। भले ये कोशिका फाल्स है, बाहर इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, यानी बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात अगर करते हैं तो जो मोनरंस हैं उसमें बैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गीज़ हैं। तो ज़्यादातर जो इसमें कंडीशन मिलेगी वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा, यानी ये दूसरे जीवों से पोषण प्राप्त करने वाला समूह है। इसीलिए मोनरंस को अगर लिखा जाता है तो इनको लिखा जाता है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। और एक टर्म लिखा मिलता है, एक शब्द लिखा मिलता है जिसको हम कहते हैं स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स का मतलब होता है अपघटक करता, या इनके लिए एक शब्द डिकम्पोजर्स भी है इंग्लिश में, हिंदी में इनको हम
अपघटककर्ता कहते हैं, यानी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बॉडी को गलाने का काम करते हैं। तो ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक स्कैवेंजर्स हैं, मोनरन्स। ये इनके 3 बेसिक कैरेक्टर्स के आधार पर इस ग्रुप को हम कह सकते हैं दीज आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। कभी कभी पूछ लेते हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स बिलोंग्स टू, यूनिसेलुलर डिकम्पोजर्स बिलोंग्स टू, ऐसे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस में पूछ लिए जाते हैं। बाकी मोनरन्स के अपने स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं, अपने डिटेल कैरेक्टर्स हैं, बैक्टीरिया के, ब्लू ग्रीन एल्गी के, उस ग्रुप के डिटेल में हम पढ़ेंगे। लेकिन मोनरन का जो क्लासिफिकेशन विटेकर ने किया था 3 बेसिक लक्षणों के आधार पर, वो 3 हैं, इसलिए इनको यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक डिकम्पोजर्स कहा जाता है। अब अगर हम किंगडम 2 की बात करें जो कि प्रोटिस्टा का है, अब अगर इसमें हम 3 कैरेक्टर्स को देखें कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो प्रोटिस्टा को सेपरेट करते हैं बाकी के किंगडम से, तो प्रोटिस्टन जो होते हैं दे आर नॉट प्रोकैरियोटिक, ये यूकैरियोटा के मेंबर्स हैं, यानी इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, बट दे आर व्हाट, दे आर आल्सो यूनिसेलुलर। अगर वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट मोनरन्स हैं तो प्रोटिस्टन को हम कह सकते हैं दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात अगर की जाती है तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ख़ास बात यह है कि प्रोटिस्टा का जो ग्रुप है इट शोज़ ऑल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी एक ऐसा जीव समूह बना प्रोटिस्टा का जिनमें प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म भी हैं, पौधों जैसे जीव भी हैं, वो स्वपोषण करते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लेते हैं, एनिमल लाइक भी हैं, इनमें पैरासाइट्स भी हैं, इनमें सैप्रोफिटिक मृत जीव पदार्थों से भी पोषण लेने वाले हैं, टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म भी हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा जब विटेकर के किंगडम थेरीज़ की शॉर्ट कमिंग यानी कि कमियां हर क्लासिफिकेशन में हम ऑब्ज़र्व करते हैं, तो अगर हम शॉर्ट कमिंग की बात करेंगे विटेकर की तो उसमें ये एक कैरेक्टर है, क्योंकि जब सब मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो इस आधार पर ये ग्रुप बाकी के ग्रुप से सेपरेट नहीं होता, इसलिए इसको शॉर्ट कमिंग के रूप में लिखा जाता है। लेकिन ये यूकैरियोट्स हैं, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, इसलिए इनको मोनरन से अलग किया जाता है, बाकी के जो जीव उनसे भी अलग हो जाते हैं, इसीलिए क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट किया जाता है। दिक्कतें क्लासिफिकेशन में भी कहीं ना कहीं शॉर्ट कमिंग्स मिलेंगी, तो शॉर्ट कमिंग भी कभी कभी पूछी जाती है। तो विटेकर की शॉर्ट कमिंग याद रखिएगा 5 किंगडम थेरीज़ में मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज़ अ शॉर्ट कमिंग, क्योंकि इसमें सभी तरह के न्यूट्रिशन वाले जीव पाए जाते हैं। प्रोटिस्टन में ही एनिमल का एक ग्रुप है प्रोटोजोआ का, जो एनिमल क्लासिफिकेशन के साथ एक फाइलम के रूप में पढ़ा जाता है। ये प्रोटोजोआ भी इसी ग्रुप को में बिलोंग करता है। इसके डिटेल क्लासिफिकेशन की बात भी आपसे कर लेंगे। इसके बाद आता है 3rd किंगडम। हाँ, अगर हम ऐसे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक स्कैवेंजर्स इन्हें लिख रहे हैं तो हम इनको कह सकते हैं दे आर व्हाट, दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स पूछा जाए मोनरन्स करेंगे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स पूछा जाए तो प्रोटिस्टन को करेंगे। इसके बाद तीसरा किंगडम आता है, किंगडम नंबर 3rd, दैट इज़ कॉल्ड फंजी। ये फंजी है। अब अगर फंजी में 3 कैरेक्टर्स देखे जाएं, 3 कैरेक्टर्स इन फंजी, तो याद रखिएगा पहला सेल स्ट्रक्चर की बात, तो नेचुरली ये भी यूकैरियोट्स हैं, बट नाउ दे आर व्हाट, मल्टी सेलुलर। मगर ये कैसे हो गए, ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हो गए, इसीलिए ये प्रोटिस्टन से अलग हो गए। अब इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बिकॉज दे कैनॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, चूँकि इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नहीं है, ये अपने भोजन का निर्माण खुद नहीं कर सकते, इसीलिए ज़्यादातर जो फंजी हैं दे आर आइदर पैरासाइट्स, वो या तो परजीवी हैं, और दे आर सैप्रोफाइट्स, या वो मृत जीव पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। इसीलिए इनको भी स्कैवेंजर्स, इनको भी डिकम्पोजर्स कहा जा सकता है। एंड इफ़ दे आर डिकम्पोजर्स, और अगर ये डिकम्पोजर्स हैं तो वहाँ हमने कहा मोनरन्स में दे आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक स्कैवेंजर्स। अब इनको अगर हम लिखेंगे तो इनको हम क्या लिख देंगे, इनको लिखेंगे मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स। ये ख़ास बात है।
तो अगर क्वेश्चन पूछता है यूनिसेलुलर स्कैवेंजर्स दैट विल बी मोनरंस, क्वेश्चन पूछ लिया मल्टीसेलुलर डिकम्पोजर्स, आंसर हो गया फंजी का। यूकैरियोटिक डिकम्पोजर्स पूछ लिया, आंसर हो गया फंजी का। प्रोकैरियोटिक डिकम्पोजर्स पूछ लिया, आंसर हो गया मोनरंस का। कभी कभी ग्रुप पूछेगा, कभी एनिमल्स के नाम दे सकते हैं या प्लांट्स के नाम दे सकते हैं, एनिमल्स के नेम दिए जा सकते हैं, यानी फंगस जो है उनके एग्जाम्पल कोट किए जा सकते हैं, मोनरंस के एग्जाम्पल्स कोट किए जा सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा जो लिखा हुआ नीचे नाम है वो मोनरंस का है या कि फिर वो प्रोटिस्टन का है या फंजी का है। उस आधार पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देन कम द फोर्थ ग्रुप। अब अगर चौथे ग्रुप की बात की जाए तो जो चौथा ग्रुप है किंगडम यानी फोर्थ किंगडम, किंगडम नंबर 4 दैट इज़ प्लांटी। और अगर प्लांटी के 3 कैरेक्टर्स देखें आप तो एक तो मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय जीव हैं, एंड देन दे आर यूकैरियोटिक, ये पुराने कैरेक्टर्स हैं लेकिन एक कैरेक्टर फ़र्क हुआ, ये सब कैसे हो गए? ये ऑटोट्रॉफिक हैं या फिर होलोफिटिक, प्लांट लाइक न्यूट्रिशन है, दे कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, ये अपने भोजन को बनाने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए इसको हम प्लांटी में कोट करेंगे। और प्लांट्स की जब बात आएगी दे आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक होलोफिटिक ऑर्गेनिज्म। यहाँ ध्यान रखें फंजी का एक पार्ट भी याद रखिए प्रश्नों में, जैसा मैंने आप बताया था कि शॉर्ट कमिंग यानी क्लासिफिकेशन की कमियाँ, किंगडम थ्योरी की कमी, 5 किंगडम थ्योरी की। एक तो प्रोटोजोअन्स प्रोटिस्टन के साथ आप बताई थी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डिफरेंशिएशन नहीं था, विभिन्नता अलग अलग नहीं हुई थी। ऐसी शॉर्ट कमिंग फंजी में भी मिलती है। लगभग ज़्यादातर जो फंगस हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, मगर एक बड़ा कॉमन और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है यूनिसेलुलर फंजी का, और ये ईस्ट जो है जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमको उपलब्ध कराता है, प्रोवाइड कराता है। ईस्ट इट इज़ व्हाट यूनिसेलुलर फंजी, ये एक कोश की फंगस है, इसीलिए इसको भी एक्सेप्शन लिखते हैं, इसको भी हम शॉर्ट कमिंग ऑफ व्हिटेकर्स 5 किंगडम थ्योरी लिखते हैं। एंड लास्टली कम द किंगडम 5 दैट इज़ कॉल्ड एनिमेलिया। ये किंगडम एनिमेलिया है, यहाँ एक ही कैरेक्टर बदलेगा, इट विल बी मल्टीसेलुलर नो डाउट, ये भी बहुकोश की है। एंड दे आर यूकैरियोटिक, ये भी यूकैरियोटिक है। एंड देन द थर्ड वन इज दे आर व्हाट होलोफिटिक, सॉरी होलोजोइक, एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। तो ये मल्टीसेलुलर एनिमल लाइक न्यूट्रिशन शो करने वाले यूकैरियोट्स हैं, जिसको हम किंगडम थ्योरी में एनिमेलिया के साथ कोट करते हैं। तो इन 5 लक्षणों के आधार पर ये पूरा क्लासिफिकेशन व्हिटेकर ने दिया था। अब एक एक अपने ग्रुप के अपने अपने क्लासिफिकेशंस हैं, आप अपने बुक्स में भी इसको पढ़ सकते हैं। मोनरंस के अपने कैरेक्टर्स हैं, प्रोटिस्टन के अपने कैरेक्टर्स हैं, प्लांट्स के अपने कैरेक्टर्स हैं। हम आपसे थोड़ी सी बात चर्चा करना चाहते हैं एनिमेलिया की, एनिमल क्लासिफिकेशन की। जूलॉजी का पार्ट है एनिमल का, और वही पार्ट हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। एनिमल्स के डिटेल्स की बात हम कर रहे हैं। तो अब जो क्लासिफिकेशन फर्दर किया गया, यानी किंगडम से किस तरीके से हम नेक्स्ट कैटेगरी में आए, फाइलम पर आए, तो जब किसी कैटेगरी में लक्षणों की असमानताएं बहुत ज़्यादा होती हैं, ये आपको मैंने बताया था, तब हम इंटरमीडिएट कैटेगरीज़ का प्रयोग करते हैं। तो एनिमल क्लासिफिकेशन में वो सारे कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस हो जाएंगे। तो आइए एनिमल क्लासिफिकेशन का एक हिस्सा आज आपसे डिस्कस करते हैं। दो ग्रुप्स किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया का क्लासिफिकेशन, प्लांट में कई क्लासिफिकेशन प्रचलित हैं, मगर एनिमल्स में एक ही इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, स्टोरर एंड यूसिंजर्स क्लासिफिकेशन। पार्कर एंड हैज़बल एक नाम ज़रूर है, मगर ज़्यादातर जो बुक्स हैं
वो स्टोरर एंड यूसेंजर्स एनिमल क्लासिफिकेशन को ही फॉलो करती है। ये क्लासिफिकेशन 1972 में एक बुक जनरल जूलॉजी में दिया गया था, और जनरल जूलॉजी की बुक में उन्होंने पूरे एनिमल्स को 23 फाइला में डिवाइड किया था, जिनमें से 10 मेजर फाइला थे एंड 13 माइनर फाइला थे। मेजर फाइला के ही डिटेल्स हम पढ़ते हैं। माइनर फाइला ये इंटरकनेक्टिंग फाइलम बीच बीच में। मेजर फाइलम में प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थीज, एस्केलहेल्मिन्थीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा एंड देन कॉर्डेटा। माइनर फाइला में टीनोफोरा हैं और भी कई एग्जाम्पल्स हैं जो बीच बीच में आते हैं, मगर इसी 10 मेजर फाइलम का क्लासिफिकेशन बेसिकली स्टडी किया जाता है, और इसी क्लासिफिकेशन को 10 मेजर फाइला को ही ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर क्लासीफाई भी किया गया है, इसी को डिस्क्राइब किया जाता है। इसी की चर्चा हम आपसे करेंगे। किंगडम एनिमलिया को ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स जब क्लासीफाई किया गया स्टोरर एंड यूसेंजर के द्वारा, तो किंगडम एनिमलिया में सबसे पहले 2 सब किंगडम डेवलप किए गए। मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर चुका हूँ पहले भी, अभी भी याद रखिएगा कि जब किसी कैटेगरी में या ऑब्लिगेट कैटेगरी में डिफरेंस इन कैरेक्टर बिग वन बहुत अधिक होता है, तब इंटरमीडिएट कैटेगरीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर किंगडम एनिमलिया बड़ा ग्रुप है, सारे एनिमल्स हैं। फाइलम तक जाने के लिए इसमें कई इंटरमीडिएट कैटेगरीज़ को प्रयोग में लाया गया है। कैटेगरीज़ के नेम बेसिकली तो सिमिलर हैं, मगर कुछ बुक्स में ये वेरिएशन, कुछ डिफरेंस मिलते भी हैं, लेकिन जो नाम बने हैं वो कॉमन हैं। अब किंगडम एनिमलिया में 2 सब किंगडम क्रिएट की गए। वन वाज प्रोटोजोआ एंड अदर वाज मेटाजोआ। एंड द कैरेक्टर यूज, जो लक्षण था वो एक कोशिकी और बहुकोशिकी, यानी एक कोशिकीय जीव के आधार पर और बहुकोशिकीय जीव के आधार पर 2 ग्रुप बना दिए गए, प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। इनको सब किंगडम इंटरमीडिएट कैटेगरी कहा। जब इसमें विटेकर का क्लासिफिकेशन ऐड कर देंगे तो जो किंगडम एक और था जिसको आपने प्रोटिस्टा के नाम से पढ़ा था, उस किंगडम में प्रोटोजोआ चला जाएगा। यानी अगर विटेकर की थ्योरी को देखेंगे तो किंगडम प्रोटिस्टा विल इंक्लूड द प्रोटोजोअन्स एंड किंगडम एनिमलिया विल बी मेटाजोअन्स, जिसमें पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा के सारे फाइलम इंक्लूडेड होंगे। अब फर्दर क्लासिफिकेशन की जब बात आती है तो यहाँ पर भी एक मल्टीपल चॉइस का एक अच्छा क्वेश्चन डेवलप होता है। इन कंपेरिजन टू मल्टीसेलुलर एनिमल्स, बहुकोशिकीय जीवों जंतुओं की तुलना में यूनिसेलुलर एनिमल्स के नंबर्स बहुत कम हैं, यानी डिफरेंस इन कैरेक्टर इज़ नॉट बिग वन, ज़्यादा अंतर नहीं है। इसीलिए प्रोटोजोआ को ही फाइलम नंबर 1 ये लिख दिया जाता है। इसीलिए प्रश्न भी आता है, द ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैविंग सिमिलर सब किंगडम एंड फाइलम इस आंसर होगा प्रोटोजोआ। यानी एक ऐसा समूह जिसमें सब किंगडम और फाइलम एक ही है, वो कौन सा है? तो याद रखिएगा, दैट इज़ प्रोटोजोआ। और कारण सिर्फ एक है, बिकॉज द डिफरेंस इन कैरेक्टर इज़ वेरी बिग वन। एंड देन कम्स मेटाजोआ। उसके बाद जब मेटाजोअन्स की बात आती है तो इट इज़ वेरी वेरी बिग डिफरेंस, इसमें बड़े अंतर होते हैं। इसीलिए मैनी इंटरमीडिएट कैटेगरीज आर यूज्ड फॉर क्लासीफाइंग मेटाजोअन्स। कई इंटरमीडिएट कैटेगरी का प्रयोग किया जाता है। अगर यहाँ हम पहली कैटेगरी देखें तो इट इज़ रिटन एज ब्रांच, इसकी शाखाएं लिख दी जाती, और एक ब्रांच इसमें लिखी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड पैराजोआ। लैटिन में पैरा का मतलब होता है साइड एनिमल्स, यानी पैराजोआ के लिए क्या लिख दिया?
साइड एनिमल्स, कारण अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा, एंड देन मिडिल एनिमल्स, इसको लिखा गया मीजोजोआ। और एक टर्म EU, ये भी लैटिन का टर्म है, इसका मतलब होता है ट्रू, वास्तविक रूप से। मेटाजोआ मतलब मल्टी सेलुलरिटी, ट्रूली मल्टी सेलुलर। देखिए साइड और ट्रूली में डिफरेंस क्या है? यूजुअली जब सेल्स ढेर सारी होती हैं, दे मेक्स ग्रुप ऑफ सेल्स, वो समूहों में रहती हैं, एंड ग्रुप ऑफ सेल्स आर नोन एज व्हाट? ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, यानी ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य समान हो, उनको हम टिश्यू कहते हैं। यानी नॉर्मल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू होगा, और टिश्यू से बनने वाला ऑर्गन होगा, ऑर्गन से बनने के साथ सिस्टम्स होंगे। तो जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर होगा, वो ट्रूली मल्टी सेलुलर एनिमल्स कहलाएंगे। मगर पैराजोआ साइड एनिमल्स इनको क्यों कहा? साइड एनिमल्स इसलिए कहा क्योंकि ये ग्रुप ऐसा है जिसमें कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती हैं, यानी एक से अधिक कोशिकाएं हैं, दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, कोई न्यूट्रिशन का, कोई एक्सक्रीशन का। ऐसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। मीजोजोआ में बीच की स्थिति है, सेल टिश्यू मिक्स्ड कंडीशन है, इसलिए मिडिल एनिमल्स लिख दिया। और यहाँ ध्यान रखिए, अगर हम पैराजोअन्स का कंपेरिजन यूमेटाजोअन से करेंगे, इट विल वेरी लेस वन, इनकी संख्या बहुत सीमित होगी, इनकी लक्षणों की असमानताएं बहुत कम पाई गई। इसीलिए पैराजोआ को आगे क्लासीफाई न करके फाइलम नंबर 2 असाइन कर दिया गया, एंड दैट फाइलम नंबर 2 और 2 नंबर फाइलम जो है वो पोरीफेरंस के नाम से जाना जाता है, जिनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सेलुलर लेवल होता है। मीजोजोअन इतना छोटा ग्रुप था कि इसको आगे क्लासीफाई भी नहीं किया गया। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स मिलते हैं, जिसमें एक एग्जाम्पल है डाइसिएमा का, एंड डाइसिएमा इज़ अ पैरासाइट, ये एक परजीवी जीव है, मगर इसको मीजोजोअन्स के साथ कोट किया जाता है। एंड आफ्टर दैट, यानी पोरिफेरा के बाद सिलेंट्रेटा से लेकर के कार्डेटा तक के जीव, वो सब यूमेटाजोअन्स में इंक्लूडेड है। मीन्स दे ऑल आर व्हाट? यूमेटाजोअन्स। ये सब यूमेटाजोआ के हैं। तो नेचुरली इट इज़ अ वेरी बिग ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप है, सिलेंट्रेटा से लेकर कार्डेटा तक का। इसीलिए मैनी इंटरमीडिएट कैटेगरीज विल बी यूज्ड टू क्लासीफाई दिस ग्रुप। इसमें कई लक्षण होंगे जिनके आधार पर इसको क्लासीफाई किया गया, वर्गीकृत किया गया। इसमें फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर भी होंगे, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी होंगे, एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी होंगे। उनके आधार पर आगे के फाइलम क्रिएट किए गए। बड़ा ग्रुप है, लंबा डिस्कशन चाहता है। इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें सिलोमिक स्ट्रक्चर की भी बात होगी, सिलोमिक कैविटी की भी बात होगी। इसमें कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड होंगे जिसके लिए वक्त चाहिए, इसीलिए आज इसकी चर्चा आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। आज आपसे बात किंगडम एनिमैलिया की यूमेटाजोआ पर लाके ख़त्म कर रहा हूँ। अगले वीडियो में फिर आपसे बात होगी और इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यूमेटाजोअन्स को किस आधार पर क्लासीफाई किया गया, उन कैरेक्टर्स के डिटेल्स क्या हैं, उनमें जो जो टर्म्स इंक्लूडेड हैं क्लासिफिकेशन में, उसको भी आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, जितना आपको आज बता दिया है, किंगडम थेरीज़ के बारे में बता दिया है, और फिर 2 किंगडम की बात मैंने ली है, प्रोटिस्टा की और एनिमैलिया की। इनके फर्दर क्लासिफिकेशन की बात कर रहा, बाकी प्लांट के क्लासिफिकेशन आप बॉटनी की क्लासेस में पढ़ेंगे। फंजी भी उसी के साथ डिटेल्स में आप पढ़ लेंगे। मोनस बैक्टीरिया के साथ है उनके कैरेक्टर्स, वहाँ आप पढ़ लेंगे। यहाँ इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और पैराजोआ में पोरिफेरा तक की बात हो गई है। सिलेंट्रेटा से कार्डेटा तक का क्लासिफिकेशन आपको अगले वीडियो में मैं ज़रूर समझाऊंगा। आप इसे ध्यान से देखते रहिए। आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी भी हो रही है कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं। अब ये लिंक जो मैंने शुरू किया है ये कंटिन्यूअस रहेगा। आप भी लगातार वीडियो देखते रहें,
क्योंकि एक से दूसरी कड़ी जिस प्रकार से एक क्लास हम लोग करते थे तो उस क्लास में अगर कोई एक क्लास मिस हो जाती थी तो अगली क्लास को समझना बड़ा कठिन हो जाता था। तो बेहतर है कि आप लगातार सारे वीडियोज़ एक के बाद एक देखते जाएं, और अगर कोई कन्फ्यूज़न है या कोई शंका है आप पूछ सकते हैं, आप सजेशन बॉक्स में उसको डाल सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने व्यूज़ लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इस यू मेटाजोआ से कार्डेट तक के क्लासिफिकेशन को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।